Namaskar, I am Prakash Astrologer, presenting you yearly forecast for Taurus, for Vrish Rashi for 2016. Yearly forecast for Taurus for 2016, Hindi. वृष राशि के लिए, टॉरस के लिए स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक। टॉरस के लिए सैटर्न सप्तम भाव में है। शनि का 7वें घर में बैठना और सप्तम दृष्टि लगन में होना, आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइंट वेंचर में हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो डिटैच होने की बजाय आपको अटैच बनना होगा। शनि आपकी, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, बहुत एक्टिव हैं, आपका एटीट्यूड जैसा है गेट अप एंड डू, लेट्स डू इट, फिर तो तरक्की आपको मिल जाएगी, फिर बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। शनि डिटरमिन्ड प्लैनेट है, स्लो है लेकिन बहुत डिटरमिन्ड प्लैनेट है। शनि से ज्यादा डिटर्मिनेशन किसी की नहीं हो सकती। अगर आप शनि के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और डिटरमिन बनते हैं, विजन को रिफ्रेश करते रहे और हार्ड वर्किंग मोड में रह रहे हैं, तो आपका गोल तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन डिटैच ना बनिए, लोगों से बातचीत बंद ना कीजिए। आप जितनी बड़ी कामयाबी अचीव करना चाहते हैं टॉरस, तो आपको लोगों के साथ जो बातचीत है उसका तरीका ठीक रखना होगा। लड़ाई झगड़े नहीं करने, ग्रम्पी ना बने, मुंह बना के ना बैठे रहे, नेगेटिव एटीट्यूड ना लेके आए, लोगों की चुगलियां ना करें, लोगों को निंदा ना करें। आपको सिचुएशन को समझ के उसके मुताबिक काम करना होगा। कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, तरक्की बहुत है। कम्युनिकेशन आपकी दुरुस्त है तो प्रॉस्पेरिटी बहुत है। स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके 18 ऑफ जनवरी तक वीनस भी शनि के साथ है। ये टाइम प्रोफेशनलों के साथ मिंगल होने का है, मिलने जुलने का है, उनकी सपोर्ट लेने का है। प्रोफेशनलों की सपोर्ट से इंकरेजमेंट आपको मिलेगी, आपके काम बनेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड जब शुक्र और शनि सप्तम भाव में है तो रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन उसमें साथ ये भी होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रिवार्ड भी आपको मिलेगा। 19 ऑफ जनवरी से लेके 11 ऑफ फरवरी तक वीनस, जो लॉर्ड प्लैनेट है शुक्र वीनस, वो अष्टम भाव में है। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सोच का ध्यान रखें। बहुत से चैलेंजेस को फेस करना होगा उस पीरियड के दौरान जब वीनस 8th हाउस में हो। कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, काम रुक रुक के बनेंगे, पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसे का खर्च हो सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में गलतफहमी ना हो जाए, फजूल की भागदौड़ बहुत होगी। अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। वीनस आपका पार्टनर भी है। आपके अपनी गलतफहमियां ना हो, आपकी रिलेशनशिप ठीक रहे। 12 ऑफ फरवरी से लेके 7 ऑफ मार्च 2016 तक आपका वीनस मुकद्दर के घर में है, 9th हाउस में है। तरक्की होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 8 मार्च से लेके 31 मार्च 2016 तक वीनस आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। जितना आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, उतने बड़े आपके रिवार्ड हैं, उतना बड़ी अचीवमेंट है। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ सकता है। 1 अप्रैल 2016 से लेके 24 अप्रैल 2016 तक वीनस 11th हाउस में है। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, कम्युनिकेशन से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में होंगे। आपकी एबिलिटी, नॉलेज, स्किल आपके लिए खूब कारगर साबित होगी। टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, टाइम वेस्ट ना करें, इनकम के रिसोर्सेज को राइज करें। 25 अप्रैल से लेके 18 मई तक लॉर्ड वीनस आपके 12th हाउस में है। आपको अपनी चाल चलन का, अपनी चलने फिरने का, अपनी बातचीत का, अपने एक्सपेंडिचर का, अपनी कमिटमेंट का, अपनी कंडक्ट का ध्यान देना होगा, इसमें दो राय नहीं। 25 अप्रैल से लेके 18 मई तक लॉर्ड प्लैनेट वीनस 12वें घर में है। केयरफुल रहना होगा, खर्च सोच समझ के करें। 19 मई से लेके 2016, 19 मई से लेके 12 जून 2016 तक वीनस वापस लगन में है। तरक्की होगी, नेम होगी, फेम होगी, एस्टैब्लिशमेंट होगी,
जो सोचा हुआ विजन है उसको मटेरियलाइज करेंगे आप। सिंगल पर्सन है तो रोमांटिक यूनियन आपको मिलेंगी। ये भी कहना चाहूंगा कि ये पूरा टाइम ईयर की स्टार्ट से लेके 17 सितंबर तक वीनस और पोजीशन तो चल रही है, लेकिन ईयर के स्टार्ट से लेके 17 सितंबर तक मार्स का 7th एस्पेक्ट 8th एस्पेक्ट टॉरस पे है। तरक्की होगी, रिसोर्सेज बनेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन टेम्पर 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 बहुत होगा। हर बात पे भड़क जाएंगे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े बनेंगे। रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकती है, जॉइंट वेंचर में चीटिंग हो सकती है, सोच समझ के रहना होगा। फाइनेंशियल डिसेप्शन आपके साथ हो सकती है, बच के रहना होगा। प्रोफेशनल डिसेप्शन आपके साथ हो सकती है, बच के रहना होगा। हरकतें अपनी ठीक रखें, स्कैंडलस रिलेशनशिप में ना जाएं, ऑन द ट्रैक रहें। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का, पर्सनल रिलेशनशिप का ध्यान रखें। हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, ध्यान रखें। हर स्टेप सोच समझ के लें। टेम्पर कई लोगों का मैंने देखा है, टेम्पर ही उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। ये ईगो जो टेम्पर, यहां भी जाते हैं ईगो टेम्पर को लेके जाते हैं। समझते हैं ये कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और टेम्पर और ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब होते जा रहे होती है, सबके साथ, घर वालों के साथ, काम वालों के साथ, सबके साथ। वो अकेले रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई बताता नहीं कि भाई ये जो टेम्पर और ईगो है ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, आपके जूते लगाएंगे। कई बार वो सारा कुछ स्पॉइल कर लेते हैं अपने टेम्पर की वजह से, अपनी ईगो की वजह से। लेकिन टॉरस, मुझे आपको बोलना होगा कि ये टेम्पर और ईगो छोड़ दीजिए, ये आपके फायदे में नहीं है। टेम्पर में भड़के रहेंगे, हर कदम पे गलत फैसले करेंगे, और कोई आपकी ईगो मसाज करके आपको खा जाएगा। और आजकल ईगो मसाज करने वाले बहुत मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सुनना बंद करें। रियल लाइफ के अंदर रियलिटी को फेस करना होता है, और कई बार कड़वा बोलने वाले अपने साथ में रखें, मस्के लगाने वालों से दूर रहें। 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक वीनस 12वें घर में है। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, खर्च का ध्यान रखें। रनिंग अराउंड बहुत होगी। 28 अप्रैल से लेकर 9 जुलाई तक वीनस कंबस्ट है। कंबस्ट हुआ वीनस कई बार इफेक्ट नहीं देता, सिचुएशन कई बार डिजायरेबल नहीं होती, सपोर्ट सिस्टम कई बार नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है, कई बार आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी से कुछ बनता नहीं है। थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। मई, जून, 9 जुलाई तक सब्र रखना होगा। आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। अपने ऊपर शक करने की बजाय, क्योंकि हम कर सकते हैं 24 घंटे, आपको फोकस रहना होगा, डिटर्मिन्ड रहना होगा। जितने बड़े लोगों को कामयाबियां मिलती हैं, उनके फोकस, उनकी ड्राइव, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से मिलती है, अपने ऊपर सस्पिशियस होने से नहीं मिलती। मेक श्योर ये भी करना होगा कि अपने पार्टनर को जलील ना करें, अपने पार्टनर की वेलबींग का ध्यान रखें। आपके पार्टनर कोई आबे हयात पी के नहीं बैठे हुए, वो बीमार भी हो सकते हैं, वो मेंटली तौर पे डिप्रेस भी हो सकते हैं। वो इंसान है, उनको कोई भी दिल पे कोई बात लग सकती है, उनका ध्यान रखें। 19 मई से लेकर 12 जून तक सन और वीनस टुगेदर है। सन और वीनस टुगेदर होते, कई बार प्रोफेशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार पर्सनल लाइफ की, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। अब उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन अपने लाइफ को टॉरस के लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैंने एक बात पहले भी की, केवल लोग हर जगह जाते हैं, टेम्पर और ईगो साथ में लेके जाते हैं, और दोनों ने उस पर्सन का भला तो करना नहीं, उल्टा नुकसान करना होता है। तो भाई और बहन जी, अगर आप टॉरस हैं, टेम्पर और ईगो छोड़ दीजिए, आप फायदे में रहेंगे। और ओवर एक्साइटेड रहेंगे, हमेशा हर बात पे भड़क जाएंगे, छोटी छोटी बात पे ये कह रहे हैं, कैसे कह दिया, ये क्यों कह दिया। कई लोगों को आदत होती है हर बात पे ओवर एक्साइट हो जाना, वो उससे सब कुछ मलियामेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 7 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वीनस 3रे घर में है। कम्युनिकेशन से नए रास्ते खुलेंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, सपोर्ट सिस्टम आपका बन जाएगा थ्रू आजकल दुनिया कम्युनिकेशन की है। आजकल सभी ईमेल से बात करते हैं,
व्हाट्सएप से बात करते हैं, टेक्स्ट से बात करते हैं, ईमेल से खबरें अच्छी आएंगी, सपोर्ट मिलेगी। फ्रॉम 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त वीनस चौथे घर में है। चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन कंफर्ट भी मिलेगी। एफर्ट से डिग्निफाइड रिवार्ड मिलेगा। खर्च आपका होगा, लेकिन मर्जी से किया हुआ होगा, ज़बरदस्ती नहीं। 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक वीनस पंचम भाव में है। बहुत केयरफुल रहे, हेल्थ का, वेलबींग का, सीक्रेट टेंशन हो सकती हैं, लेकिन अपने गोल पे निगाहें जमाए रखें, सक्सेसफुल रहेंगी। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ, 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक वीनस वापस नॉर्मल है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आपकी खत्म होंगी, सिचुएशन पहले से बेहतर होगी, इसमें दो राय नहीं है। और आपके अधूरे पड़े काम पूरे हो जाएंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आपका हमारे ईयरली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आपको सब्सक्राइबर बनना चाहिए, ताकि और भी कंटेंट्स के बारे में आपको सूचित किया जाए। हमारे वीकली हॉरोस्कोप, हमारे मंथली हॉरोस्कोप। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2016 का साल, ये आने वाला साल 2016 का साल, आपका ईयरली हॉरोस्कोप में आपकी रोमांटिक लाइफ क्या है, आपका रोमांस कैसा है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका एजुकेशन करियर कैसा है, तो कृपया आप हमारे वेबसाइट विजिट करें। लिंक मैं आपको दिए जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।